Day 6, 31st December. What's up guys, welcome back to my channel. तो द ग्रेट हिमाचल सीरीज़ के 14 एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो मॉर्निंग 7:30 बजे होती है हमारी मॉर्निंग। तो आज कुछ हमारा मन और होटल की वाइब्स कुछ शांत शांत सी थी, क्योंकि आज है हमारा लास्ट डे इन मनाली। तो इस प्यारे से रूम में हमने हमारे 4 दिन कैसे निकाल लिए कुछ समझ में नहीं आया। तो जल्दी जल्दी फ्रेश होने के बाद रोज़ की तरह ही हम करने गए सुबह के 9 बजे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो आज मन में थी कुछ अलग सी शांति, तो ब्रेकफास्ट करने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद हमें करना था चेकआउट। तो ये है हमारे होटल का कैफेट एरिया, जहाँ पे हम रोज़ मॉर्निंग में आके ब्रेकफास्ट करते आगे की जर्नी के लिए निकलते थे। और अभी हो चला है ब्रेक टाइम, टी टाइम। तो चाय की चुस्की लेने के बाद वक्त हो चलता है सभी सामान पैक करके यहाँ से चेकआउट करने का। माउंटेन ग्रीन होटल है मेरे पीछे में, और अभी आज हमारा 10 o'clock चेकआउट है यहाँ से। नो चेकआउट है। तो मॉर्निंग के 10 बजे हुआ हमारा चेकआउट और सभी लोग अपना सामान पैक करके लॉबी में ला के रख रहे हैं। तो चलते हैं आगे की जर्नी एक्सप्लोर करने। सो 4 days 3 nights का पैकेज था हमारा होटल में, होटल थॉमस विला। तो आज हमारा चेकआउट। तो आज हम जाएंगे जोगनी वाटरफॉल और वशिष्ठ टेम्पल बाय बाइक ऑफ रोड। तो पता नहीं क्यों मॉर्निंग से ही एक अलग सी वाइब थी इस हवा में। सब कुछ शांत शांत सा लग रहा था, क्योंकि आज हम मन मार के सामान पैक करके आज यहाँ से चेकआउट करने वाले थे। 4 डे और 3 नाइट्स की इस प्यारी सी जगह में हमारे प्यारे दोस्त जिमी को बाय बोलने का वक्त आ चुका था। तो है हमारा होटल थॉमस विला। तो बाकी सारी बातें साइड में रख के सैड मूड को हैप्पी बनाने के लिए मनाली ट्रिप के डे 6 में मैं सुमित आपको ले जाने वाला हूँ द गॉर्जियस रेंज ऑफ स्नो पिकेड हिमालयन माउंटेन्स। तो 1 आवर की जर्नी में 14 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करने के बाद आज हम जाएंगे सिसु विलेज। अभी हम जा रहे हैं बाइक राइड के रेट पूछने के लिए। तो कल की थी हर्षल और मैंने बाइक हायर और किया था कसुल का प्यारा सा सफ़र। तो हमारे एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद सबका माइंड बना कि कल हम सब लोग बाइक हायर करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं बाइक हायर करने के लिए। तो हिमाचल की वादियों में रोड ट्रिप का एक अलग ही मज़ा है। तो आज भी होने वाली है कुछ अमेजिंग और एडवेंचर से भरी जर्नी, और करने वाले हैं इस रोमांच से भरे सफ़र की शुरुआत। तो आज हम लेने वाले हैं 5 डिफरेंट बाइक्स। तो इसमें हम लेंगे 4 हिमालयन और 1 बुलेट। तो ये लोग अभी बाइक की बुकिंग कर रहे हैं। तो मनाली में सभी जगह आपको सेम रेंट देखने मिलेंगे, बस थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस देखने मिलेगा। तो आज भी हमें 1500 रुपये और 2000 डिपॉजिट करने के बाद हमने 5 बाइक हायर की, जिसका हमने चार्जेस लगा 7500 और डिपॉजिट 5 बाइक्स के लिए लगा 10,000 रुपीज़। और बाइक से रिलेटेड इन्फो के लिए डेडिकेटेड एपिसोड 11 आप देख सकते हैं। प्रणय ने भी ले ली हिमालय, हर्षल ने भी ले ली हिमालय, आशु ने भी हिमालय ले ली, और ये मेरी बुलेट। तो अभी हम चलते हैं सिसु के लिए। तो अभी हम पहुँचे हैं सोलांग वैली। तो ये वही रूट है जहाँ से हम सोलांग वैली होते हुए अटल टनल और कोकसर के लिए गए थे।
तो मनाली के दूसरे दिन हमने यहाँ से ही सेम रूट लेके कोकसर एक्सप्लोर किया था। तो सिसु के लिए हम लोगों ने ली मनाली से 5 डिफरेंट बाइक्स, जिसमें माउंटेन राइड ट्रिप के इस जर्नी में मेरे साथ रोड ट्रिप पार्टनर मिस निवेदिता और आशु और कौशिक भाई और शीतल, प्रणय एंड रूपाली और हमारे डॉक्टर साहब अकेले निकल पड़े इस पैरिसी जर्नी में। आई हैव टू वन रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन कि आप जब भी बाइक हायर करें तो डेफिनेटली 15 मिनट्स का ट्रायल राउंड लें, क्योंकि जो मैंने बाइक हायर की थी बुलेट, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी क्योंकि उसके लाइट्स और ब्रेक्स नहीं लग रहे थे। आपने जीप कौन नाही घेतलं? नाही का? मिस्टर S9 हे गाडी चालवत आहे. आमच्याकडे थोडंसं असं आम्हाला मोदा स्वर्ग यार हे हेल्मेटचा बहुत ओझाच आहे. सो अभी पहुँचे हम नियर बाय अटल टनल के। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर अटल टनल, और हमने बुलेट हायर की। हाई स्पीड में जा रहे हैं हम लोग स्वर्ग के रास्ते, और हमारी सुपर बुलेट। सो नाउ 9840 फीट की हाइट पे बनी अटल टनल अभी हम क्रॉस करने जा रहे हैं। तो अभी हम पहुँचे हैं अटल टनल। अटल टनल सो फाइनली 9 किलोमीटर की अटल टनल पार करने के बाद हम अभी पहुंच चुके हैं लाहौल और स्पीति वैली। तो अभी हम पहुंचे हैं नॉर्थ पोर्टल ऑफ अटल टनल रोहतांग। तो कोकसर की तरह ही इस बार सिसु के लिए हमें जाना है कोकसर की अपोजिट लाहौल वैली। 3071 मीटर की हाइट पे बने चंद्रा ब्रिज पे अभी हम खड़े हैं, और जिसके नीचे बहती है चनाब, जिसको चंद्रा रिवर भी कहा जाता है। तो ये है चंद्रा ब्रिज, जिसे क्रॉस करते लेफ्ट लेंगे सिसु के लिए। तो मनाली के दूसरे दिन हम गए थे कोकसर के लिए, तो वो था कोकसर का रोड। तो अभी हम सिसु के लिए लेंगे टर्न लेफ्ट। तो आज था 31 और यहाँ काफ़ी सारा रश था, काफ़ी सारी बाइक्स और काफ़ी सारी गाड़ियाँ आज यहाँ देखने मिली। तो इतनी सारे ट्रैफिक से बचते बचाते हम निकलते हैं सिसु के लिए। जो लोग लेह लद्दाख जाते हैं ऑन बाइक, तो वो यहाँ इसी रोड से सिसु होते हुए जाते हैं लेह लद्दाख के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं हिमाचल के हिडन जेम, जो ना ही लद्दाख की तरह कोल्डेस्ट डेजर्ट है और ना ही शिमला की तरह हरा भरा। तो ये है लाहौल वैली। छः महीने सफ़ेद चादर के नीचे रहने के बाद अगले 6 महीने पूरी तरह हरी भरी हो जाती है। तो वेलकम टू लाहौल वैली। और लाहौल वैली का यही छोटा सा गांव है सिसु, और सिसु फेमस है अपने सिसु वाटरफॉल के लिए और गॉर्जियस स्नो पिकेड माउंटेन्स के लिए और सिसु लेक के लिए। सिसु वैली कम्स अंडर द लाहौल एंड स्पीति वैली एरिया। The river in very clean and calm, the beautiful landscapes. तो just for 1.5 hour drive के बाद you can reach this beautiful place, लाहौल वैली। तो 1.5 hour की जर्नी के बाद अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। तो अभी हमने ब्रेक लिया चंद्रा रिवर व्यू पॉइंट पे। तो वेलकम टू लाहौल वैली। तो ये है लाहौल वैली का चंद्रा रिवर पॉइंट, जहाँ पे आपको इस नेचर की खूबसूरती देखते ही बनती है।
सो फाइनली पहुंच गए। तो आप सिसु के लिए जा रहे हो तो आप डेफिनेटली इस जगह रुक के थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको फूड ट्रक की फैसिलिटी अवेलेबल मिल जाएगी। ओह हे मेरे सामने इस वैली का खूबसूरत व्यू, तो दिस गॉर्जियस माउंटेन्स एंड लैंडस्केप्स। तो अब भी वक्त तो चला है यहाँ की जर्नी का खूबसूरत मोमेंट्स कैचअप करने का। तो नाउ फोटोशूट टाइम। तो काफ़ी सारी फ़ोटो क्लिक करने के बाद अभी हम निकलते हैं सिसु के लिए। तो यह मेरे सामने बह रही है चनाब रिवर, जिसे चंद्रा रिवर भी कहा जाता है। ये चंद्रा रिवर कोक्सर से आते हुए अटल टनल और बाद में सिसु होते हुए आगे बढ़कर भागा रिवर से मिल जाती है, और यही चंद्रा और भागा रिवर का संगम बाद में चंद्रभागा रिवर कहलाता है। So finally reach Sisu. This is the most unexpected thing that can happen. This is where we are right now, and look at this. Wow. So welcome to लाहौल वैली। तो ये है लाहौल वैली का गेट, जिस पे लिखा है लाहौल में आपका स्वागत है। तो अभी लाहौल वैली का गेट एंटर करते ही हम जा रहे हैं सिसु विलेज के अंदर। तो अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं सिसु। तो आज है 31 और क्रिसमस हॉलीडे चल रहे हैं, तो काफ़ी सारा रश आपको सिसु स्नो पॉइंट में देखने मिल रहा है। तो सिसु में एंटर करते ही काफ़ी सारा क्राउड हमें देखने मिला। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no bailout, on my own, all alone, left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was spellbound. All the odds were against me, so I picked up the pace, and now I'm in the race. Give me some space. I'm a movement and I ain't losing. To explode. So I've been told that I should fold and give in. So finally हम पहुंच गए हैं सिसु। तो ये था कुछ सिसु टाउन। So welcome to Sisu. This is our amazing trip from Manali to Sisu. This is an unexpected thing we can do. तो आज यहाँ का वेदर है सुपर कूल, एंड नाउ टेम्परेचर इज हियर 5 डिग्री सेल्सियस। तो आज माउंटेन राइड करके दिल काफ़ी खुश हो गया था भाई साहब।
तो 1 बाय 1 सब लोग पहुंच गए डेस्टिनेशन पे। और वहाँ पे हो रही है स्नोफॉल टॉप में, जो एकदम वाइट वाइट दिख रही है वो स्नोफॉल है एक्चुअल में। और उधर तो पूरी स्नोफॉल हो रही है, वो पहाड़ जो बादल से दिख रहे हैं आपको। तो आज हम हिमालय लेके पहुंच गए। हमारा आज 4 डे है, टुडे 4 डे। और आज हमने हिमालय रेंट लिए। हमने एक्चुअली 5 बाइक से रेंट पे लिए और आज हम पहुंच चुके हैं सिसु। भारी स्नो और मेरे पीछे हो रहा है वो वहाँ पे स्नोफॉल। सिसु में आने के बाद यहाँ की ब्यूटी एक्सप्लोर करने के बाद हमने सोचा क्यों ना और थोड़ा आगे चला जाए। तो सिसु एक्सप्लोर करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे की जर्नी के लिए, तो वे टू तांडी। तो सिसु के शानदार ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखने के बाद मन मानने वाला नहीं था, तो हमने प्लान किया और आगे बढ़ा जाए और आगे के कुछ डेस्टिनेशन देखने के लिए हम बढ़ चुके थे आगे। तो लेह मनाली हाईवे के इस रोड पे हम आगे बढ़ते हैं सिसु के बाद तांडी के लिए। So one can visit Sisu through the year. You can visit Sisu depending on your preference. If you love whiteness snowfall, you can visit Sisu anytime between November to 5. And if you prefer traveling wonderland in moderate climate, then you can visit Sisu in the month of the April to July. In summer, April to June is an ideal time of visit Sisu if you want outdoor activities like trekking, camping and exploring the nearby attractions. So do must visit this perfect time. I would certainly recommend it visit Sisu Valley and anyone who comes to Manali. It can be half-day trip from Manali, very well connected from Manali via Atal Tunnel, breathtaking view, beautiful snow mountains and river and food vans. त्या साईडला स्नो पडत आहे. नाही. तो सिसु के बाद अभी हम आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गए हैं तांडी रोड हाईवे। तो यह था यहाँ का कुछ अनोखा लैंडस्केप, जहाँ पे था कोल्डेस्ट डेजर्ट का व्यू और मिनी वाटरफॉल्स। तो वन साइड कोल्डेस्ट डेजर्ट और वन साइड स्नो पिकेड माउंटेन्स, और ये था यहाँ का छोटा सा वाटरफॉल जो अभी स्नो के कारण जम गया था। तो दैट इज़ व्यू ऑफ सिसु वैली। तो इतना कुछ एक्सप्लोर करने के बाद अभी वक्त हो चला है रिटर्न सिसु जाने का। तो अभी जा रहे सिसु। अगर आपको लगता है कि आप बाइक माउंटेन्स में नहीं चला सकते तो कभी भी रिस्क मत लीजिए, क्योंकि मेरे बाइक्स में काफ़ी सारी अड़चनें थी। तो मेरे बाइक्स का ब्रेक फेल जैसा हो गया था और लाइट्स भी कुछ लग नहीं रही थी। तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये रिस्क ना लें, क्योंकि माउंटेन्स में रिस्क लेना मतलब डू और डाई सिचुएशन। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आपको पता है इसका हर्ष क्या होगा।
कॉन्फिडेंट नहीं हो बाइक चलाने में तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बाइक हायर ना ही करें। आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं बाइक में और स्कूटी भी अवेलेबल है, तो मैं रिकमेंड करूँगा बाइक से ज़्यादा अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप स्कूटी ही हायर करें। तो सिसु के पास पहुँचते ही मुझे स्नो दिखी और मैं उतर गया उसको टच करने के लिए। तो तांडी वे से रिटर्न आते टाइम सभी लोग डिवाइड हो गए थे, बस बीच बीच में हम लोग दिख रहे थे और बाद में पता चला कि सब लोग डिवाइड हो गए। इस पूरी जर्नी में ये रोड ट्रिप मेरे लाइफ का एक अनोखा पार्ट था, जिसमें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस आ गया कि माउंटेन्स में बाइक चलाना मतलब खतरे से खाली नहीं है। जब आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो तभी आप ये रिस्क लीजिए। तो फिर से एक बार अभी हम सिसु विलेज एंटर करने जा रहे हैं और है यहाँ का राजा गेपन टेम्पल, जो कि यहाँ का एक फेमस हाईलाइट पॉइंट है। और मज़ेदार बात थी कि हमारी बाइक ब्रेक फेल होने के बाद भी हमने काफ़ी सारा स्ट्रगल करके यहाँ की पूरी जर्नी कंप्लीट की। तो वैसे तो लगा नहीं था कि हम सिसु कवर अप कर पाएंगे, पर वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह हो वहाँ राह मिल ही जाती है। तो हम अभी आ चुके हैं सिसु विलेज और ये है ब्यूटीफुल सिसु जो मिनी स्विट्जरलैंड जैसा दिख रहा था। तो फिर से एक बार हम पहुंच गए हैं सिसु स्नो पॉइंट। तो यहाँ पे अभी भी काफ़ी सारा रश था और इतना सारा एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम पहुँचे हैं लाहौल वैली के गेट पे। तो सिसु एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम रिटर्न जा रहे हैं मनाली। तो डू मस्ट विजिट दिस ब्यूटीफुल प्लेस सिसु विलेज इन लाहौल वैली। तो तांडी से लौटते टाइम सभी लोग अलग अलग हो गए, तो निवेदिता और मैं अकेले रह गए। तो पता नहीं कौन कहाँ था और नेटवर्क का कुछ अता पता नहीं था। तो फिर हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए। तो फिर निवेदिता और मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और जाते वक्त हमें एक छोटा सा सिसु हाईवे पे एक छोटा सा वाटरफॉल दिखा। तो वंस अगेन अभी हम आ चुके हैं चंद्रा रिवर पॉइंट। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया और थोड़ी सी पेट पूजा की। हे वाला नाही का सोला पाहिजे होता यार। हे हा नाही कव्हर करत हा पोर्शन तुझा त्याच्या वेळे वरती गेलेला आहे। और अभी हमने ब्रेड ऑमलेट, यहाँ पे है फूड ट्रक और हमने अभी ब्रेड ऑमलेट ऑर्डर दिया। हाँ नहीं मिलती। हाँ तो हमने अभी ब्रेड ऑमलेट ऑर्डर किया, गरम गरम ब्रेड ऑमलेट। हम दोनों का बेचारे लोग दोनों अलग हो गए ग्रुप से। बताओ कैसा है, अभी टेस्ट करके बताओ। अब निवेदिता करने जा रही है एक्सपेरिमेंट का टेस्ट ठंडी में। वो गरम गरम नाइस। चलो मैं भी ट्राई करता। चलो बसूनच घेऊ। So break time over, now way to Manali. So अटल टनल क्रॉस करते ही हमें सब लोग मिल गए और फिर सब लोग ने मिलके यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लिया और हमने गर्मा गर्म भुट्टा लिया। तो इसमें भी हमारे दो लोग मिसिंग थे, रूपाली और प्रणय। पता नहीं दोनों बहन भाई कहाँ गायब हो गए। अब एक बार थोड़ा सा साइड फोटो मैं इसको हटा दूँ। अरे 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 वो स्नोफॉल स्नोफॉल। तो भुट्टे
हाईवे का आनंद लेने के बाद अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने के लिए। तो बीच में पड़ी हमें सोलोंग वैली, और ये था सोलोंग वैली का कुछ हमारे 14 दिन का एक्सपीरियंस। यहाँ पे आज भी काफ़ी सारा रश था और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी कर रहे थे। तो जल्दी जल्दी ट्रैफिक से बचते बचाते हम निकल चुके सोलोंग वैली से। तो मेरे लाइफ का एक कुछ अनोखा सफ़र था जहाँ पे हमने वादियों में बाइक राइडिंग, ऑफ रोड और रोड ट्रैकिंग करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की और काफ़ी सारी यादें संजोते हुए हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो एपिसोड 14 में हमने एक्सप्लोर किया सिसु, और सिसु का ये एपिसोड यही एंड करने का वक्त आ चुका है। तो बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट एपिसोड 15। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टर S9 व्लॉग्स, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू।